अभी जो टाइम हो रहा है करेक्ट 10:45 रात के। और मैं अभी आ रखा हूँ एक जगह, आप लोगों को टाइटल वगैरह दिख ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वीडियो जो है इंजीनियर्स के ऊपर डिटेल में। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरे एक्चुअली सब्सक्राइबर भी हैं और बड़े भाई की तरह हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं बहुत दिनों से मुझसे पूछे थे कि भाई इंजीनियर से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि जब तक आई एम नॉट फ्रॉम द इंजीनियर्स बैकग्राउंड, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं और मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज आप लोगों के करियर का सवाल है, आप लोगों की लाइफ का सवाल है। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई जो भी आपको एक्सपीरियंस है कुवैत के अंदर कि किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब करने के लिए आज हम इनसे बात करेंगे। और इनका फेस नहीं दिखाऊंगा बिकॉज सम ऑफ द पर्सनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला। तो अभी हमारा रखी के होटल में और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है वो मैं इनसे पूछूंगा और जो भी इनका एक्सपीरियंस है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए अपना हमारी ऑडियंस को कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, ऑलराइट सब कुछ। और जो भी कुछ क्वेश्चन होगा मैं पूछता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है ऑलराइट। मेरा कैसा है, मैं एक्चुअली मुंबई इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम ऋषि है एंड मेरा जो फील्ड है वो मतलब मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री और डिप्लोमा दोनों ले रखी है एंड उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं ऑलरेडी इंडिया में कर चुका हूँ। एंड उसी बेस पे मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला कुवैत में एज एन इंजीनियर करके। ऑलराइट। सो अच्छा, आपको अपॉर्चुनिटी मतलब कैसे मिली? आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया? नहीं, किसी कंसल्टेंसी तो मैंने तो इन्वॉल्व नहीं किया था क्योंकि मेरा कुछ प्रोफाइल्स है जो इंटरनेट साइट्स पे है, तो वहाँ से ही मुझे रिक्वेस्ट आया था। मेरा लिंक्डइन पे अकाउंट है एक्चुअली, तो लिंक्डइन से मुझे रिक्वेस्ट मतलब आया था, जॉब के लिए ऑफ़र आया था। तो अब जाके वो प्रोसेस में जाके फिर इंटरव्यूज़ क्रैक करके धीरे करके सिलेक्शन हुआ मेरा यहाँ पे। उसमें फिर कितना टाइम लग गया आपको लिंक्डइन वगैरह में? आपने जब लिंक्डइन पे अप्लाई किया तो? लिंक्डइन पे अप्लाई नहीं किया था, मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल है। ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखा है, राइट? प्रोफाइल बना रखा है। तो वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे मतलब वो सब प्रोफेशनल्स का ही साइट है। हाँ राइट। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया मतलब किधर अगर सपोज किसी का इच्छा रहेगा बाहर जाने का, तो वहाँ पे आप प्रोफाइल बना सकते हैं। और मतलब सारे प्रोफेशनल्स है उसमें, सारे फील्ड के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड का ही है। सारे के सारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स का उसी पे मतलब पूरा अकाउंट और सब कुछ है। जैसा फेसबुक कैसा है सेम वैसा ही लिंक्डइन है। या वो तो मेरे को मालूम है, बट अगर आपने लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनाया तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके रजिस्टर करिए अपना अकाउंट को और अपना CV वगैरह सब कुछ अपडेट करिए बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, राइट? सो आपको फिर वहाँ से और यहाँ तक कुवैत आने में कितना टाइम लगा? मुझे कम से कम 4 महीने का टाइम लगा था। अच्छा 4 महीने? हाँ, 3 to 4 months लगता ही है। हाँ 2 to 4 months लगता ही है। प्रोसेस शुरुआत में थोड़ा धीरे चला क्योंकि जो डिग्री का इशू था। हाँ NBA अप्रूव्ड, राइट? हाँ जो NBA अप्रूव्ड था। NBA मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो चाहिए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, यहाँ पे कुवैत सोसाइटी इंजीनियर्स करके KSE डिपार्टमेंट है। KSE कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स। कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स। अभी इसमें सिचुएशन कैसा है, ये कुछ रूल 2018 में आया था, मतलब हार्डली 1-1.5 साल हुआ रहेगा, पकड़ लो 2 साल हुआ रहेगा मैक्सिमम। तो तभी उन्होंने KSE वालों ने रूल क्या निकाला, अगर वो लोग यूनिवर्सिटी नहीं देख रहे कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से पास हुए हो, अच्छा, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, आप वो नहीं देखते वो लोग। पर आपने जब भी आपने डिग्री कोर्स किया हुआ है वो टाइम में आपके कॉलेज में NBA सिस्टम अप्रूव्ड था कि नहीं, वो लोग देखते हैं। ओके मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन आपके कॉलेज को वो पर्टिकुलर कोर्स में था कि नहीं, वो मतलब NBA अप्रूव्ड ये होता है क्या है अगर ये ना रहे तो? NBA अप्रूव्ड कैसा है, अभी नॉर्मली इंडिया में सारे के सारे लोग जो है वो AICTE अप्रूव्ड है। ओके AICTE जो अपना इंडिया का बोर्ड है। ऑलराइट ठीक है, पर NBA अप्रूव्ड जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ बाहर का बोर्ड है। ओके मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, पर कोई बाहर का बोर्ड है। तो वो एक एक्रेडिटेशन मतलब सिस्टम में चाहिए यहाँ पे। ओके सो ये जो NBA अप्रूवल ये सिर्फ अभी गल्फ के अंदर ही वही है क्या, या? हाँ मैंने अभी एक्चुअली कुवैत के अंदर है किसी और कंट्री नहीं, फिलहाल एक्चुअली मतलब ये जो KSE का जो है ये मैंने सिर्फ कुवैत में ही देखा है। मैंने साइट्स पे रिसर्च भी किया था, तभी वहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब जो KSE का साइट जो है कुवैत सोसाइटी इंजीनियर्स का, उनका वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे लिखा था कि फिलहाल शुरुआत में सारे GCC कंट्रीज़ में पहली बार कुवैत में ही ये हुआ है। अच्छा पहली बार? हाँ, एंड धीरे धीरे वो लोग बाकी के सारे जो GCC कंट्रीज़ है उसमें भी वो लोग ये करेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो कॉलेज है NBA अप्रूव्ड होना चाहिए।
कंपलसरी राइट, अगर आपको जीसीसी कंट्रीज़ में आना है तो। और यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह का तो आइडिया नहीं है कुछ? यूरोपियन कंट्रीज़ में आई थिंक वो तो देखते नहीं है, पर आई थिंक मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे पीआर लेना होता है। ऑलराइट। और जब तक आपके पास पीआर नहीं है, मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको पीआर लेना ही होगा। कोई कोई कंट्रीज़ है कि जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आप डायरेक्टली वो लोग ही पीआर वगैरह इश्यूज़ करके, मतलब नॉर्मल वर्क वीज़ा इश्यूज़ करके आपको सॉर्ट आउट कर देते हैं। ओके। पर कोई कोई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको पीआर लेना होता है, कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं। लाइक अगर आपको कनाडा वगैरह जाना है, यूएस जाना है, तो पर्टिकुलर एग्जाम से IELTS बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग वगैरह होता है। हाँ, उसका रीडिंग राइटिंग का एग्जाम होता है, तो वो सब कुछ होता है। अभी वो जीसीसी में तो है नहीं फिलहाल। ओके। क्योंकि यहाँ पे कैसा, यहाँ पे ये लोग का जो लैंग्वेज है वो अरबिक है। तो अरबिक तो सबको आता नहीं है। इंग्लिश कैसा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके लिए उधर अगर जाना है तो आपको इंग्लिश का एग्जाम देके ही जाना है। आइल्स वगैरह देना पड़ता है। आइल्स जाके देना पड़ता है आपको, मिनिमम 7 या 8 तो के कंट्री के ऊपर बैंड करता चाहिए। है। कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कितना बैंड है कंट्री में। यस यस यस। कुवैत में कैसा है, अगर कुवैत में अगर आपको मेन मतलब आपका सैलरी जो है वो मिनिमम 650 के ऊपर चाहिए। अगर आपके पास सैलरी 650 के ऊपर है तो ही आप फैमिली को ला सकते हैं आपको, या फिर आपको 650 ये है। तो अभी मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन पहले मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी, मैंने इसमें बोला भी था कि क्योंकि कुवैत में जो क्या है ना, रूल्स जो हैं बहुत चेंज होते हैं। बहुत नहीं, हर वीक में चेंज। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हर वीक में, हर हफ्ते में इनके रूल्स चेंज होते हैं, लिटरली चेंज होते हैं। ये मैंने बहुत पहले कई लोगों से सुना भी था और अब देखा भी मैंने जब से मैंने यूट्यूब खोला। तो मतलब हर वीक में, मतलब पुलिस वालों तक को नहीं पता होता कि भाई इतने रूल्स चेंज हो गए। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब इतने रूल्स चेंज होते हैं। तो उसके लिए आप इंटरनेट पर रिसर्च करते रहा करो। सो मैंने उसमें बताया था कि क्या बोलते हैं, किस चीज़ के ऊपर बोला था मैं, कि आप फैमिली को लेके आ सकते हो जिसकी सैलरी 500 से ज़्यादा है, बट अब 650 हो गई है कुछ। अभी रिसेंटली लिमिट उन्होंने बढ़ा दिया है, वो अभी 650 हुआ है। तो 650 के ऊपर अगर सैलरी रहेगा तो ही आप फैमिली को ला पाओगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे अकेले ही काम करना होगा। आपको जो भी है फिर इंडिया आते जाते रहने, उसमें आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो बेटर। अभी जो ये होटल वगैरह प्रोवाइड आपको कराया गया है सब कंपनी ने दिया है? हाँ, सारा का सारा कंपनी ने यहाँ पे मुझे करके दिया है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जब तक मेरा वीज़ा या फिर सिविल आईडी नहीं बनता है तब तक मैं ऑफिशियली कहीं पे रेंट पे भी नहीं जा सकता। हाँ वो तो विदाउट सिविल आईडी यू कैन नॉट। हाँ, विदाउट सिविल आईडी नॉट इवन आई कैन रेंट होम। हाँ वो तो है कुछ मैं रेंट पे घर भी नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे मेरा सिविल आईडी सब कुछ देना है। मैं विजिट वीज़ा दिखा के मैं घर नहीं ले सकता। तो इसके लिए मुझे ज़बरदस्ती यहाँ मतलब होटल में ही रहना होता है। तो अभी कुवैत का एक्सपीरियंस कैसा है? कुवैत का एक्सपीरियंस तो अच्छा है। टेम्परेचर का थोड़ा मतलब जब भी आया था तभी इशू था, बहुत था। मतलब मैं जब भी आया तभी 40 कम हुआ था, मतलब 40 तक आया था। अभी ठीक है, अभी 25 तक रहता है। अभी 25 तक रहता है। लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि भाई कुवैत में सर्दी कैसी पड़ती, गर्मी में। कभी देखते जाओ, वीडियोस देखते रहोगे तो पता लगेगा आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ गर्मी और ठंडी है, गर्मी भी हद से बाहर है, ठंडी भी हद से बाहर। अरे भाई सर्दी भी बहुत तगड़ी वाली सर्दी पड़ेगी, बहुत ही धांसू वाली सर्दी जैसी। तो दिल्ली का होगा ना, तो वही दिल्ली वाली सर्दी है कुवैत में भी पड़ती है सेम। तो ये तो होगी क्लाइमेट की बातें। और आपकी फिर कंपनी वगैरह सब अच्छी है कंपनी? हाँ, कंपनीज का कैसा है यहाँ पे बेटर रहेगा अगर आप खुद ही मतलब HR से अगर इन्वॉल्व में रहोगे तो। कंपनी के HR से, अगर कंसल्टेंट्स भी है, कंसल्टेंट्स भी बीच में रहता है, पर पता नहीं वो कि हद तक ट्रू रहते हैं, मुझे पता नहीं। अच्छा, आप किसी कंसल्टेंसी को ऐसा जानते हो? कंसल्टेंसी को नहीं, अभी तक तो मैंने कभी ये नहीं किया। ये अपना आउट ऑफ इंडिया आपका फर्स्ट टाइम है राइट? हाँ, आउट ऑफ इंडिया मेरा ये फर्स्ट टाइम है। कुवैत में पहली बार ही आया था। जैसे घूमने के लिए तो गया हूँ, पर जॉब के एज अ जॉब करने के लिए मैं पहली बार ही आया था। अगर बेटर है मेरा मतलब, अगर आपको गल्फ में चाहिए तो आपके पास naukrigulf.com है। हाँ, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, टॉप 10 ऑनलाइन वेबसाइट, जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब। उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख लोगे तो वो वीडियो मैंने बना रखी है। उसमें टॉप 10 वेबसाइट है जिसमें लिंक्डइन वगैरह भी, नौकरी गल्फ और बहुत सारी साइट्स हैं जिसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बट ऑनलाइन क्या है ना, हाँ क्योंकि ऑनलाइन क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी जब इंडिया में था तो मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया, तो जल्दी से कभी कभी क्या रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको वेट करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है तो वेट करो, ऑनलाइन अप्लाई करते रहो। ये नहीं एक ही साइट पे, जितनी भी साइट्स हैं, अच्छा सा CV वगैरह आप अपना बना के रखो। और बेटर रहेगा अगर CV भी कैसा रहता है, मतलब जो भी रिक्रूटर रहता है, जो भी CV पढ़ता है, वो सिर्फ ऐसा मतलब ज़्यादा कम से कम 10 सेकंड आपका रिज्यूम देखेगा, उसके बाद वो सीधा रिज्यूम साइड में रख देता है। तो वो 10 सेकंड के अंदर उसको कितना मतलब फर्स्ट पेज आपको इतना इंप्रेसिव आपका बनाना है कि आपके क्या क्वालिटीज़ है उसमें,
लगता है। आपका पर्सनल डेटा तो छोड़ दो, आप कहाँ के हो, कभी आपका जन्म हुआ है, मैरिड हो नहीं हो, वो सब आप बाद में लिखोगे चलेगा, पर आप करते क्या हो, आपके अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटीज़ है जिसके वजह से वो आपको सिलेक्ट कर पाए। अच्छा, आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी जब हम कुछ 2-3 हफ्ते पहले मिले थे कि आपका जब इंटरव्यू हुआ था, वो वाली किस्सा सुनाओ मुझे थोड़ा सा, पब्लिक को थोड़ा पता लगे कि आप कितने होनहार हो, क्या चीज़ है। तो नहीं वो तो जाने दो, सॉरी वो तो जाने दो, तो अभी जो है जो होता है चलो सही है, बट वो एक बहुत ही अजीब बस ये बोल सकता हूँ एक छोटा एग्जांपल देने के लिए कि बहुत ही खुश नसीब है ये, बहुत ही किस्मत वाले कि जो ये यहाँ बैठे हैं और मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो इतना बहुत है पर्सनल इश्यूज़ के लिए, तो हम वो नहीं डाल सकते पार्ट में। पर्सनल इशू ऐसा नहीं, अभी आपने पूछा है तो मतलब इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि मतलब अलग अलग कंट्रीज से मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था ये पोजीशन के लिए, पर फॉर्चुनेटली इंडिया का बंदा सिलेक्ट हुआ है यार भाई। इंडिया का नाम आपने रोशन किया, क्या बात है भाई। इस बात पर तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल ज़रूर बनता है। ठीक है, ऑल राइट, इट्स वेरी गुड यार। मतलब आप अकेले इंडियन हो? हाँ, जितने भी इंटरव्यू वगैरह हुए थे? नहीं वो तो पता नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अच्छा, पर हाँ, पर अच्छा, जो आपके सर्कल में जितने लोग थे। हाँ, यस। रिसेंटली एक कार का एक ये आया है, नया रूल आया है कुछ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा अगर आपका पर्टिकुलर पोजीशंस नहीं रहेगा। अच्छा, वो आप कर सकते हो शेयर, ये इंजीनियर्स के लिए है ना? हाँ, अभी स्पेशली इंजीनियर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर सपोज़ NBA अप्रूव्ड आपका कॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब नहीं कर पाओगे। आप कुवैत में जॉब कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए आपको कोई अलग दूसरा वीज़ा लेना होगा। या तो आप टेक्नीशियन वीज़ा करके लेके आ सकते हैं, या तो आपके कंपनी को ऐसा पोजीशन आपको देना होगा कि जहाँ पे आपको सेम सैलरी पे आपको काम कर पाएंगे, ऐसा है। और अभी यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, अगर इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर कभी एक जगह पे बैठा हुआ नहीं रहता है, उसको हर एक अलग अलग साइट पे जाके काम करना होता है, भले वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, या फिर उसको ऑफिस में बैठ के तो काम है नहीं। ठीक है, चलो कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो या फिर कोई बड़े पोस्ट पे आ रहा है जिसको सिर्फ ऑफिस का काम है, बैठ के आ रहा है, तो ठीक है, पिक एंड ड्रॉप ऑफिस का मिल सकता है। और अगर इंजीनियर का वीज़ा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इंजीनियर का वीज़ा नहीं है तो बेटर रहेगा कि कोई ऐसा वीज़ा लेके आओ जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड नहीं है तो आपको 2 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे, भले आपका वीज़ा हो। तो आपको 2 साल तक ड्राइव आप नहीं कर पाओगे, एंड 2 साल के बाद ही आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आपका जो ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होगा उसमें और 3-4 महीने लग जाते हैं। तो आप पकड़ लो कि कम से कम 2.5 साल आपको लाइसेंस नहीं है, तो अगर मतलब ट्रैवल कर पाओगे लोकली एज अ इंजीनियर के तौर पर, अगर बहुत सारा घूमना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब लोग ट्रैवल करते हैं वो टैक्सी या फिर टैक्सी बसेस वगैरह, जो इंजीनियर लेवल के वो तो टैक्सी से ही करते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएट जाना है। ऐसा नहीं है कि चलो टाइम है तो बस के लिए रुको फिर जाएंगे, थोड़ा चल के जाएंगे, वैसा नहीं है। इंजीनियर वो तो बहुत ही मुश्किल हुआ था, मतलब अगर हम टैक्सी वगैरह में ट्रैवल करेंगे। हाँ, एंड टैक्सी एक्चुअली कॉस्टली भी है, बहुत कॉस्टली है। मतलब अगर आप आधा किलोमीटर भी जाओगे तो 1 kd तो आप पकड़ लो, उससे कम कहीं नहीं है। हाँ, यस। मेरा यहाँ से आने में 1 kd एंड हाफ लेता है। मेरा महीने का कितना 120-130 kd हो जाता है। बताओ। तो अच्छा, तो उसके लिए फिर क्या इंडियन लाइसेंस होना ज़रूरी है, राइट? अगर इंडियन लाइसेंस है तो आपका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अगर इंडियन लाइसेंस नहीं है तो आपको कॉस्टिंग भी थोड़ा ज़्यादा, कॉस्टिंग भी, और प्लस में यहाँ का लाइसेंस जो मतलब इशू करना है ना, ज़्यादा आसान नहीं है, बिकॉज उसके लिए आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कंप्यूटर टेस्ट होता है। उसके बाद तुम्हारा जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो भी बहुत कम, आँखों का भी टेस्ट होगा। ये मतलब पहले इंडिया में तो अब होता था, आई डोंट नो अब क्या चल रहा है इंडिया में। अब शायद मैंने सुना है कि इंडिया में अब होता है हर चीज़ का टेस्ट। हाँ, इंडिया में तो होता है, होता होगा, क्योंकि अपने टाइम पे तो यार मेरा तो कोई ड्राइविंग टेस्ट हुआ नहीं था उस टाइम, तो मैंने कंप्यूटर पे टेस्ट दिया था, ओके दैट्स इट, हो गया, मिल गया लाइसेंस। ओके, सो अब यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप चला नहीं सकते हो, बहुत ही बड़ा, आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे। हाँ, मतलब वो एक मेजर ऑफेंस में आता है। हाँ, और प्लस में आपको यहाँ के ट्रैफिक अगर आपने तोड़ा तो भाई वो भी लाइसेंस मतलब बहुत है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी, जाके देख लेना, वो भी है। पर्टिकुलर पॉइंट्स आपके सिविल आईडी पे लॉग होंगे। हाँ। और अगर पर ईयर में पर्टिकुलर लिमिट आपने क्रॉस किया तो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट ही करेंगे। तो बहुत हिसाब किताब से रहना पड़ता है कुवैत में, बिकॉज जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखो। और भी कुछ रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी काफ़ी सारी। अलग से अगर बताना चाहूँगा तो इंजीनियर के लिए तो स्पेशली यही मेरा मतलब सजेशन रहेगा, अगर कॉलेज NBA अप्रूव्ड नहीं है तो इंजीनियर के मतलब इंजीनियर वीज़ा के लिए ट्राई करना भी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो लोग KC में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग ज़रा भी सुनेंगे नहीं। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, वो लोग डॉक्यूमेंट आपका लेंगे, सबमिट करके रखेंगे, 1 महीना रुकाएंगे आपको, 1 महीने के बाद बोलेंगे रिजेक्ट हुआ है। तो
बेटर है कि वहाँ पे जाके आपका पैसा वेस्ट मत करो, आपका टाइम वेस्ट मत करो। सिंपल है कि कंपनी को अगर रिक्वायरमेंट रहेगा, कंपनी आपको दूसरा मैनेजर पोजीशन देके आपको लॉक कर लेगा। आपका जो भी वैकेंसी रहेगा उसको आपके ऊपर लॉक करके आपको जॉब स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। अगर कॉलेज एनबी अप्रूव नहीं है तो सैलरी वगैरह मतलब उतना ही मिलेगा या सैलरी फिर आपको कम दे देगा? वो एक्चुअली कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी ऊपर कि आपको मतलब क्या पोजीशन दे रहा है। अभी कुवैत में भी कैसा है, कुवैत में भी सेम सिचुएशन है। मतलब पर्टिकुलर स्लैब को, मतलब पर्टिकुलर लेवल को पर्टिकुलर सैलरी ही दी जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उसको कम देंगे उसको ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं है। जो सिविल इंजीनियर को कितना सैलरी मिल जाता है, कुछ आइडिया? सिविल इंजीनियर को डिपेंड करता है एक्चुअली, मेरे ख्याल से 2.5 लाख के ऊपर ही है सबका। अच्छा। इतना तो खैर मतलब इंडियन 2.5 लाख। हाँ, इंडियन 2.5 लाख वही है। उसमें भी लोग बोलेंगे भाई 2.5 लाख एक दिन का। लेकिन कुछ है, मैंने जो वीडियो बना रखी है ना, तो उसमें बोलते हैं कि भाई ये वाली जो है इसमें क्या एक दिन का इतना है, 650 KD का एक दिन का है भाई। एक दिन का सैलरी होता है, वो पूरे महीने का होता है। तो वही जो मैंने बना रखी थी वीडियो, काफ़ी उसकी बना रखी है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। और कुछ सजेशन कुछ देना चाहो, कुछ बोलना? इंजीनियर हो तो कंपनी वगैरह आपको एकोमोडेशन वगैरह तो नहीं देती, राइट? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता एकोमोडेशन। अच्छा, मतलब आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी? हाँ, आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी। और कैसा है इसमें, आपको सैलरी के 3 पार्ट होते हैं। अच्छा। 60% सैलरी जो है आपका, वो आपका बेसिक सैलरी रहता है। अच्छा, बेसिक सैलरी। 30% सैलरी जो है वो आपका होम रेंटल अलाउंस रहता है। अच्छा। HRA जो बोलते हैं उसको। एंड जो 10% सैलरी है वो आपका ट्रैवलिंग के लिए रहता है। अच्छा, कुल मिला के अगर एक एग्जांपल आपको 1000 सैलरी दे दी जाएगी, उसमें 1000 में आपको हाथ में दे दी जाएगी 1000 आपके कैश या अकाउंट में जो भी होगा, उसमें आपको रहना खाना पीना वो सब आपको खुद देखना है, खुद को खुद ही देखना है। स्टार्टिंग में रेंट वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग में कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी कुछ टाइम के लिए। हाँ, स्टार्टिंग में 15-20 दिन के लिए, जब तक आपका वीज़ा प्रॉपर सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो जाती है तब तक आपको कंपनी प्रोवाइड करता है। मतलब मेरे कंपनी में तो फिलहाल यही है। वैसे तो मोस्टली यही होता है, जब तक आपका पूरा लीगली सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनता नहीं है, आप रेंट पे रहे भी मतलब रेंट पे खुद ही ले नहीं सकते हो। हाँ, वो तो है। तो प्रॉब्लम क्या, आपको होटल में रहना है, होटल आपको कॉस्टली पड़ेगा, तो वो कंपनी को ही देखना है। वो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने के बाद 15-20 दिन काफ़ी है, एरियाज ऐसे जो मिल जाते हैं 250-300 के। फैमिली है, डिपेंड करता है, बट मिल जाता है फैमिली के लिए। साल में एरिया काफ़ी अच्छा है, दैनी दलकर भी है। वो तो जहाँ पे भी आप जॉब करोगे उसी के नियर बाई देखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो बेस्ट रहेगा, यस। और बस, और सारी हमने कर ही दी हैं। ये और क्या बोले, बस यही है। अच्छा, यहाँ पे जैसा अभी आपने जितना टाइम पे भी काम किया कुवैत में, तो यहाँ पे जो काम का कैसा वो है, प्रेशर वगैरह, वर्किंग आवर्स और वर्किंग आवर्स के बारे में बताऊंगा तो क्लाइंट्स वगैरह, वर्किंग आवर्स के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको मतलब टाइम पे ही जाना है, टाइम पे ही आना है, ऐसा नहीं है। इंडिया में तो चलो 12 घंटा 14 घंटा भी मतलब काम कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। इंडिया में भी लेबर लॉ है पर कोई मानता नहीं है, राइट? वो प्रॉब्लम ये है। इंडिया में भी सारे रूल्स है, जो बाहर है रूल्स वो भी इंडिया में भी है। आपको ओवर टाइम वगैरह मिलता है, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे भी शायद ओवर टाइम मिलता रहेगा आपको, पर वो ओवर टाइम देना यहाँ के कंपनीज को बहुत हैवी पड़ जाएगा, क्योंकि उनका सैलरी भी उतने लेवल से कुछ हैं जो मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट्स करते हैं इंस्टा पे हर जगह, सो वो बोलते हैं कि अभी जैसे कि उनको ऑफर लेटर में लिखा हुआ है कि भाई 9 घंटे की ड्यूटी करनी है, यहाँ पे आ जाते हैं वो कर रहे हैं 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे, तो कमेंट करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ओवर टाइम भी नहीं दे रही, ओवर टाइम करवा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इंडियन एम्बेसी बनाइए, इसीलिए बनाइए ताकि वो अपनी कंप्लेंट करो सीधा। सो इंडियन एम्बेसी सीधा आपको पूछेगी क्या करना है। अगर आप बोलोगे घर जाना है तो विद इन अ वीक 2 वीक्स के अंदर आपको सीधा इंडिया पहुंचा देगी वो। तो इसीलिए इंडियन एम्बेसी बनाई जाती है। कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम, अगर आपको आपका पासपोर्ट कंपनी नहीं दे रही है, ये सब रख रखा है, अगर आपको जाना है इमरजेंसी में, आप सीधे इंडियन एम्बेसी कंप्लेंट करो, इसीलिए बना रखी है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंडियन एम्बेसी के ऊपर, उनसे बात करके, लेट्स सी वो बात की बातें हैं। सो यही था। तो वर्क प्रेशर वगैरह कैसा है, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग और यहाँ का? वर्क प्रेशर तो मतलब है, मतलब हर कंपनी में रहता है, वो तो है। मतलब अगर काम आज कंप्लीट नहीं होता है तो आपको कल जाके करना है, वैसा है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आज नहीं हुआ है तो आज जितना भी टाइम रुकना है रुक के करो और ख़त्म करो। आज ही मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ऐसा कोई आपके ऊपर बोलेगा नहीं। शायद आपने इंडिया में सुना भी रहेगा, आपके मैनेजर बोले रहेंगे आपको कि नहीं वो आज ही ख़त्म करना है, आज ही ख़त्म करके आना। वो तुम इंजीनियर वाले लाइन दे दो, हमें नहीं मालूम। वैसा है। तो अपना यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। 5 बजे भाई 5:30 मतलब 4:30 बजे ही बोल देते भाई अभी पैकअप करना चालू करो, कल देखेंगे। इवन जो दूसरे हमारे जो मतलब कस्टमर्स जो रहते हैं
तो वो लोग भी बोलते हैं कि बाबा हमको भी काम नहीं करना है, बाबा हम लोग को भी घर पे जाना है, तुम भी घर पे जाओ, नहीं होता है तो कल आ जाना। मतलब 9 to 5 और ओके, वैसा है 5 बजे रिलीज़ हो जाते हैं, कोई ऐसा मतलब कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ये डिपेंड कंपनी टू कंपनी, राइट? कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अभी कोई कंपनी ओटी देता है, कोई नहीं देता है, जो मतलब जो अभी ऑफर लेटर में आपको लिखा रहेगा वैसा है। हमारे ऑफर लेटर में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसके लिए कोई रुकता नहीं है। हाँ, वैसे 9 to 5 ही होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली 9 to 5 यहाँ पे तो हमारा यहाँ के क्लाइंट के जो अभी तुम ले हो, जितने क्लाइंट थे, तो कैसे हैं वो सब लोग? अच्छा है सब क्लाइंट सारे के सारे, मतलब अभी मेरा जिससे भी मतलब इंटरेक्शन हुआ है तो सारे के सारे आइदर इजिप्शियंस है या तो कुवैती है। अच्छा, मतलब ये 2 ही मुझे मिले हैं। ऑल राइट। जो मतलब लैबोरेटरी थोड़ा सा बताओ, काम करते हैं। फिर तो मैं जानता हूँ आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा बताओ कैसा रहा। मतलब मोस्ट ऑफ तो ऐसा मुझे बोलना नहीं है कुछ भी, पर ऐसा बताना चाहूँगा कि मतलब वो लोग ने एक दो बंदे ने मुझे, एक ने नहीं 2-3 बंदों ने मुझे ऐसा बताया था कि आप मुझे इंग्लिश सिखाओ तो मैं आपको अरबी सिखाता हूँ। हाँ, क्योंकि वो लोगों को भी इंग्लिश आता नहीं है। मोस्ट ऑफ द इजिप्शियंस इंग्लिश आती नहीं है। हाँ, मतलब वो लोग अरबी में फ्लुएंसी है उनका, पर इंग्लिश में अगर कुछ पढ़ना भी हो तो हम लोगों को मतलब ट्रांसलेट करके दो, वैसा करके दो। अपने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने रेस्टोरेंट में तो आते हैं, तो हमको रेस्टोरेंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत अरबिक आती है और इंग्लिश कुछ टूटी फूटी वो बोल लेते हम समझ जाते हैं। तो इतना तो हमें कभी प्रॉब्लम कभी रेस्टोरेंट लाइन में हुआ नहीं। बट अब तुम्हें कोई इजिप्शियन प्रोफेशनल लेवल पे भी है, क्योंकि बाहर आपको हर तरफ से हर एक नए बंदे से मिलना, तो उसके लिए तो आपको भी एक टाइम पे फिर अरबिक आ ही जाएगी सीखते सीखते। हाँ, इतना प्रॉब्लम लैंग्वेज का, अब आपके उसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो शायद आपको थोड़ा बहुत लगा होगा। लैंग्वेज का कैसा है, मुझे मतलब यहाँ पे आया तभी मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि बाबा आप 1 से 10 तक नंबर सीख लो। अब वो तो इजी है, वो तो बस आपको वही सीखना है, उसके ऊपर कुछ नहीं सीखोगे तो भी चलेगा, काफ़ी है। वो तो आप सीख तो वो मैंने 10 दिन में देख लिया बाबा कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, क्योंकि आपको करेंसी में आपको पे करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो यू शुड नो कि वो मेरे नोट हाथ में पैसा तो है, पर वो कितना है वो पढ़ने आना चाहिए। वो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी ना करेंसी के ऊपर, देख ली करेंसी के ऊपर। बट सही है सब कुछ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस तो अच्छा है। अभी फ़िलहाल 2रा महीना मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो, बहुत अच्छी बात है। और अभी मैं देखते क्या होता है। चलो भाई, बस आज के लिए इतना ही। बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है। आई होप कि आप सब लोगों ने पूरी देखी होगी। यहाँ तक देख ली तो यार लाइक वाइक कर देना, और थैंक यू बोलना भाई को कि आप उनके साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। और बस यही है, और भी डॉक्टर करेंगे यार, कोई डॉक्टर हो तो प्लीज़ कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे बताना मुझे, तो ताकि लोगों को उन्हें हेल्प हो। बस कुछ वीडियोस मैं ऐसी बनाता हूँ ताकि लोगों को पता लगे यार, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। बट अब आई होप कि जो भी इंजीनियर होगा तो उसको पता लग गया होगा कि इनकी चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। तो बस अगेन थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, भाई टेक केयर, जय हिंद।